Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। हालांकि ये प्रोटेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फार्मर्स की क्या डिमांड है, क्या ये प्रोटेस्ट है, फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.2 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या न्यूज़ है, देखो गवर्नमेंट ने प्रपोज करे हैं वेरियस मेजर्स इंक्लूडिंग एमएसपी रिलेटेड डिटेल्स। आप इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या मीटिंग हुई है, क्या बात हुई है, ये जो 4th राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ है सरकार और फार्मर्स के बीच में। सो विल टॉक अबाउट इट। सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट एंड या कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना। देखो मैं सेशन को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखती हूँ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाती है। अननेसेसरी इधर उधर की टॉक्स नहीं रखते हैं, ताकि होता है ना कि कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, वो बात है। हुआ क्या है, ये जो सेशन है ना, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एज एन एस्पिरेंट और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया चल क्या रहा है वो मालूम होना चाहिए। तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने प्रपोज किए मल्टीपल सॉल्यूशंस टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, और ये 4th राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ, 4th राउंड हुआ ऑफ टॉक्स दैट हेल्ड इन चंडीगढ़ ऑन संडे बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये कहा है, द मिनिस्टर हु वाज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, 5-year डील विद द फार्मर्स उन्होंने करी है, कि जिसमें वो बोल रहे हैं देखो एमएसपी का ऐसा है कि हम जैसे 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी लेते हैं, देती है सरकार विद, जैसे शुगर केन भी है, मैं इन डिटेल उसके बारे में नहीं जाऊंगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैसे होता क्या है कि सिर्फ मेनली 2 क्रॉप, जैसे चावल हो गया, कनक हो गई, इनके लिए, इन 2 क्रॉप्स के लिए सरकार जो है एमएसपी पे खरीदती है, बाकी क्रॉप्स के लिए रह जाता है। तो वो जो फार्मर्स ये चाहते हैं कि जितने ये जो एमएसपी है ये हमारे पास एक लीगल गारंटी हमें चाहिए, एक लॉ चाहिए। एमएस स्वामीनाथन की कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वो पूरी हो, वो ये कहते हैं, और उनके साथ उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी डिमांड्स भी रही हैं। तो यहाँ पर मैं उन डिमांड्स के बारे में भी आपसे बात कर ही लूँगी, एक क्रिस्प मैं आपको आइडिया दे दूँगी। तो यहाँ सरकार की तरफ से उन्होंने बोला है कि साथ में मिलकर दोनों पार्टीज ने एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, दे हैव टुगेदर प्रपोज्ड अ वेरी इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स आइडिया, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम 5 क्रॉप्स के लिए एमएसपी जो है उसकी एक 5-year डील फार्मर्स के साथ करेंगे, जिसमें कॉटन, पल्सेस में भी 3 पल्सेस होंगे, और साथ ही साथ जैसे मेज, राइट। तो इन 5 क्रॉप्स के लिए वो सरकार कह रही है कि वी हैव प्रपोज दिस 5-year डील विद द फार्मर्स, जिसमें they will buy pulses and cotton at minimum support price। और ऊपर से वो ये भी बोल रहे हैं कि कोई एक क्वांटिटी है, अब इतना नहीं होगा कि हम सिर्फ इतनी खरीदेंगे, इतने के बाद नहीं, there will be no limit on the quantity as well। So we have together proposed a very innovative out of the box idea। The government promoted cooperative societies जैसे नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। दे विल फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट और वो फार्मर से एमएसपी पे ये प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो उन्होंने 5 क्रॉप्स के लिए बोला है कि 5 क्रॉप्स के लिए 5-year की डील, जिसमें 2-3 पल्सेस होंगे, एक कॉटन की बात है और एक मेज की बात है। ठीक है जी। सो जो 4th राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं बिटवीन द सेंट्रल मिनिस्टर एंड फार्मर्स लीडर्स एंडेड इन दी अर्ली आवर्स ऑफ मंडे, मतलब बहुत 5 घंटे की अगर आप लगाओ तो पूरी ये डिस्कशन हुई है, बैठक बैठी, जिसमें एक यहाँ पर गोयल साहब जी कह रहे हैं, मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो टॉक्स हुई हैं बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर के अंदर हुई हैं, एंड वी हैव रीच टू सम कंसेंसस टू सम एक्सटेंट, न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, दोनों तरफ से डिस्कशन हुई है, जिसमें भारतीय किसान मजदूर यूनियन और बाकी फार्मर्स लीडर्स ने भी अपने आइडियाज रखे हैं। एंड the farmers union representatives have given some positive suggestions, जो कि जैसे पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट करे, एज वेल एज द फार्मर्स को बेनिफिट करे, इकोनॉमी को बेनिफिट करे। सो फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन, गोयल जी कह रहे हैं वी प्रपोज द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है दैट विल एंटर, वही एक 5-year एग्रीमेंट के साथ वो फार्मर्स के साथ एंटर करेगी टू बाय कॉटन क्रॉप्स एट एमएसपी। यहाँ पर अभी के लिए गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ प्रपोजल, और ये जो प्रोग्राम था दिल्ली मार्च वाला
इसको इट हैज बीन ऑन स्टैंड बाय. बोथ अस एंड गवर्नमेंट विल ट्राई टू फाइंड अ रेजोल्यूशन थ्रू टॉक्स. इफ ड्यू टू सम रीजन इट डजंट हैपन देन वी विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू लेट अस गो टू दिल्ली पीसफुली. अभी के लिए स्टैंड बाय पे रखा है. बाकी जो देखो डिमांड जो फार्मर की रही है वो अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें उन्होंने यही बोला है कि जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमीशन की रही है, स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से एटलीस्ट 50%, मान लो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जस्ट मिनट, मान लो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज आ रही है तो उसमें एटलीस्ट 50 आप इसमें लगा लीजिए तो 150 रुपये एमएसपी, तो एटलीस्ट 50% जो है वो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वो देना चाहिए. तो ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस रही हैं, जो फार्मर्स कह रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करा जाए. साथ ही साथ उनकी और भी डिमांड्स रही हैं, पेंशन फॉर द फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, फार्म डेट वेवर की वो बात कर रहे हैं, नो हाइक्स इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, और जो पुलिस केसेस हुए हैं उनको विड्रॉल किया जाए. जो जब पहले प्रोटेस्ट हुआ था उसके चलते जो वायलेंस, लखीमपुर खेरी वायलेंस के चलते जो विक्टिम्स की जो जाने गई, तो वहां पर उनको कंपनसेशन दिया जाए और एटलीस्ट एक जॉब उनकी फैमिली में दी जाए. और ऊपर से जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी वो भी वापस ले ली जाए. राइट, तो ये कुछ उनकी डिमांड्स है. इन डिमांड्स पे मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कशन करी हुई है. तो अभी के लिए सरकार बेसिकली जो 4th राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ है जिसमें यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ है, जिसमें एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकला है कि 5 साल के एग्रीमेंट के साथ सरकार उनके साथ डील करेगी विद द प्रपोजल, जिसमें 5 क्रॉप्स की वो बात कर रहे हैं, 3 पल्सेज, एक कॉटन और एक अपना मेज. ठीक है जी, तो ये था डिस्कशन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई हूँ. इसमें जो भी चीज़ें और ऐड होती जाएंगी वो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू. इस सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरसू कोकर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.